आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर पूरे जगत के सद्गुरु, पूरे जगत के टीचर, शिक्षक, जो इस जगत के रचयिता, डायरेक्टर, क्रिएटर, वो स्वयं ही मुझ आत्मा के सम्मुख पधारे हैं। साकार, आकार व निराकार की गुह्य से गुह्य, गहरी से गहरी शिक्षा मुझे प्रदान करने। मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की ये पढ़ाई, जो अति सूक्ष्म, अति गहरी, अति गोपनीय व अति गुह्य है, रहस्यमयी है, सहज है, उसे पूरी तरह मेरे भीतर उतारने का, उसका स्वरूप बन जाने का मेरे शिक्षक की भरसक कोशिश को मैं आत्मा महसूस कर रही। उनका निस्वार्थ, निश्चल, एक व्रता होकर मुझ शूद्र को देवता बनाने का ये पुरुषार्थ कर रहे शिव बाबा, ब्रह्मा माँ, मात पिता के रूप में, गुरु शिक्षक के रूप में मेरे सम्मुख हर पल, हर क्षण, हर रिश्ते का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, इतने बड़े महापरिवर्तन का ज्ञान, चारों युगों का ज्ञान, 84 जन्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, वर्णों का ज्ञान, ग्रंथों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, धर्मों गुरुओं का ज्ञान, एक एक आत्मा के अंदर बाहर का ज्ञान, हर एक इमोशन, हर एक फीलिंग का ज्ञान, इससे परे का ज्ञान, पूर्ण 5000 वर्ष के चक्र का ज्ञान, और कैसे मैं इन सब से परे साक्षी होकर इस पूरे ड्रामा को, अपने पूरे रोल को, अपनी पूरी यात्रा को बाबा के साथ समझ पा रहा। ये सब संभव हो रहा मेरे परम शिक्षक, परम सतगुरु, परम पिता शिव बाबा के कारण। तो ऐसे उच्चते उच्च, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, भोले ते भोले, मीठे ते मीठे, ज्ञानी ते ज्ञानी, विज्ञानी शिव बाबा का हम दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। अपनी भृकुटी कुटिया द्वारा मैं आत्मा
अपने भीतर की संपूर्ण श्रद्धा, सम्मान, आदर व सत्कार के साथ माता पिता को अपने सम्मुख महसूस कर रहे। और सज्ज हैं हम सारे बच्चे बाबा, जिस आश से आप आए हो उस आश को पूरा करने को हम सज्ज हैं। इस चोले का परित्याग करने को हम सज्ज हैं। आपका चोला पहनने को हम सज्ज हैं। सभी ईश्वरीय चोले के, ईश्वरीय संतान के, ईश्वरीय शिष्य के रूप में स्वयं की बुद्धि में इस स्मृति को जागृत रखते हुए बाबा के आज के महावाक्यों का रूप बनने को सज्ज हो जाएं। आज की जो पूरी मुरली है वो हम बच्चों के लिए बाबा का वरदान है, आशीर्वाद है, आश है, विश्वास है। तो एक दो शब्दों का वरदान नहीं, पूरे 4 पन्नों के वरदान को स्वीकार करे हर बच्चा। एक छोटा सा वरदान कार्ड नहीं दे रहा, इस संगठन को आज बाबा स्पेशल पूरी मुरली रूपी वरदान कार्ड दे रहा, और साथ में उनका वरदानी हस्त है कि इसका स्वरूप तुम सब बन रहे हो। तो हर आत्मा, हर फरिश्ता इसे स्वीकार करने को, आत्मसार करने को, स्वरूप बनने को सज्ज हो जाए। आज टीचर्स डे वाले दिन प्रातः मुरली, मीठे बच्चे, सत्य का संग एक ही है जिससे तुम्हारी सदगति होती, आत्मा पावन बनती है, बाकी सब है कुसंग। इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। है ना हमारे डायमंड मंथ की मुरली, सबका संग बाबा के साथ चल रहा, सेकंड सेकंड बाबा से बातें कर रहे, बाबा को अपना हमराज, अपना हमसफर, अपना गाइड, अपना दोस्त, अपना माता पिता, अपना युगल, अपना कंबाइंड स्वरूप मान के चल रहे हैं। जी बाबा, वेरी चल रहा गुड, है। वेरी गुड। और बाकी बच्चे सोच रहे हैं कि चल रहे हैं। सब रिलेशन नहीं हो रहे, एक रिलेशन बस जा रहा है युगल पर। ओके, आई पर मीन कोई शेयरिंग, कोई रिलेशन पर। शेयरिंग मोड हाँ चल शेयर, रहा है। हाँ शेयरिंग इज ऑलवेज होता है। बाबा के साथ कंबाइंड होके हर चीज को देख। ग्रेट। और बताइए अपने बाकी मन को भी बच्चे। बाबा के साथ। हम्म और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? युगल नहीं बनाया, कंबाइंड नहीं हुए, क्या कर रहे हैं? हम्म ओम शांति चल रही है शेयरिंग जी। ये ग्रेट। हाँ जी, इस महीने में ऐसा कंबाइंड एक हो दो जाए। बातें भी आई है, लेकिन पर फिर भी अभी डाइजेस्ट करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। डाइजेस्ट नहीं, बाबा को बताना है। वो तो बता देती हूँ, बाबा का तो बार बार बता रही बार बार बताना जब तक कि वो डाइजेस्ट नहीं हो जाए। हूँ। जी ग्रेट। एक बात बोलो। ओम हाँ, शांति। ओम शांति। मैंने मैंने तो फोन करना ही बंद कर दिया।
इसीलिए उनको डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही है। करेक्ट। हाँ जी, बताएं जी अंकिता फिर। फोन पे तो वैसे भी नहीं हो पाती थी, बट है ना वो जो मोबाइल में देखना है ना, हम्म। उसके ऊपर है ना मैं कोशिश कर रही हूँ, बट उसमें है ना कई बार फेल हो जा रही हूँ। ये हम्म। मोबाइल उठा के देख है ना, वो प्रदर्शन, वो है ना उस पे मतलब मेन ध्यान, और हम्म। अपना मन भी जुझा रहा है उस पे। हम्म। सब बाबा को बताना है, सब कुछ बाबा को बताना है कि बाबा देखो इतनी दिक्कत हो रही है, देखो इतना मेरे अंदर नशा है या इतना आकर्षण है। और ये ज्यादातर जब आप इसको बहुत कोर से रिलेट करोगे, जैसे बाबा ने कहा ना, संग तारे कुसंग बोरे। मैं जो अनुभव अपने लिए कर पा रही, मैं जैसे ही सोनिया के संग में आती हूँ ना, बस मेरा तो गिरना शुरू हो जाता है। मुझे बार बार एक अटेंशन अब बढ़ाना पड़ रहा है कि मैं सोनिया के संग में कम रहूं। वो क्या सोच रही है, वो क्या चाहती है, वो किसके बारे में सोच रही है, वो उसका क्या, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वो जो उसी का इतना बड़ा माया जाल अब अलग दिखने लगा। अब 2 दिन से ये चीज हो रही है कि सबसे बड़ा कुसंग ही सोनिया का चिंतन है, जिस रोल में बैठी हुई, और वो इतना कड़ा पाश है, इतना कड़ा पाश है, और उसमें इतना रस भी है। भले दुख ही आए पर दुख का भी रस है, दुख अच्छा लगता है। वो वो पता नहीं वो क्या देता है, मेरे को अभी तक ये नहीं समझ आया, बट वो सोनिया बहुत पावरफुल है। उसको रावण ने पूरी तरह से अपना बनाया होगा, क्योंकि वो उसी के इंग्रेडिएंट से बनी है, 63 जन्मों के कर्मों से बनी है। ये पूरा जो सर से पांव तक या सोच या समझ, वट एवर सोनिया हैज, विशेषताएं हैं, गुण है, जो कुछ भी हैं, इच्छाएं हैं, अच्छी बातें भी हैं, पर वो सब रावण राज्य से आई। तो सबसे पहले मुझ आत्मा को, कल बहुत सुंदर बाबा ने मतलब लेटर लिखवाया कि बाबा ये सोनिया है, ये आत्मा हूँ, ये चीजें सोनिया की है, ये चीजें मुझ आत्मा की हैं। मुझे आत्मा के चिंतन में रहना, सोनिया के चिंतन में नहीं। सबसे बड़ा कुसंग मुझे अगर अभी दिख रहा, दैट इज विचारधारा, थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग ऑफ सोनिया। और उसको जब मैं आत्मा बोलती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, मैं इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हूं ही नहीं, मैं तो निराकार दुनिया से हूँ, मैं तो शांति धाम से हूँ, मैं तो ब्रह्मलोक की हूँ। एकदम एक शिफ्ट आ जाता है। इसीलिए संग तारे कुसंग बोरे, इसको बहुत डीपली अब रियलाइज करना है। किस थॉट द्वारा, क्या एक संबंध के बारे में सोचते ही मैं गिर जाती हूँ। और जैसे ही आत्मचिंतन शुरू किया, उसके बारे में लिखना शुरू किया, मेरे को अंदर में एक शिफ्ट फील हुआ। एक तरफ भारीपन था, एक तरफ बहुत हल्कापन था। पर वो हल्कापन बहुत हेवी था। मतलब वो अच्छा नहीं लग रहा था, इट वॉज नॉट इजी। तो संग तारे कुसंग बोरे, उस संग और कुसंग को अब बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट करना है। मैं जितनी देर आत्मा के जितने पॉइंट्स मुझे पता, और बाबा ने लिखवाए बैठ के, कहीं पढ़ना नहीं, कहीं लिखना नहीं, सिर्फ देखो, याद करो आत्मा के पॉइंट्स को। वो लिखते जा रहे थे, फिर सोनिया के पॉइंट्स को लिखते जा रहे थे, एंड शिफ्ट को देख पा रहे थे। तो अपने ऊपर महीना हमारा एक्सपेरिमेंट्स का है, तो एक्सपेरिमेंट करना है। दुनियात्मा कैसे लिखे थे, थोड़ा सा वो करो डिस्क्राइब। ऐसे ही जैसे बोला ना कि सोनिया क्या सोचती है, तो सोनिया को संबंध याद आता है, सोनिया को बातें याद आती हैं, सोनिया को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बड़ा ध्यान रहता है। हाँ, सोनिया को एक दूसरे घर गृहस्थी का बड़ा ध्यान रहता है, ये कहाँ रखा है, ये किसने कैसे किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। उसको बहुत सारे रिश्ते 24 घंटे याद आते रहते हैं। हर सेकंड उसको एक रिश्ता याद आता है, हर सेकंड।
कोई ना कोई रिश्ता घूमता रहता है उसके दिमाग में। और जब आत्मा की क्वालिटीज देखते जा रहे होगे, है ना? आत्मा, आत्मा क्या है? तो आत्मा तो सबसे पहले तो वो इतनी प्योर प्योर ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ लाइट है। उसके बाद उसके पास कोई कोई संबंध ही नहीं है, वो निरसंबंध है। उसके पास कोई संकल्प ही नहीं है, वो निरसंकल्प है। और वो तो जैसे सोनिया यहाँ को बिलोंग करती है तो यहीं के बारे में सोचती रहती है। कभी पति, कभी बच्चा, कभी दोस्त, कभी यार, कभी माँ, कभी बाप, कभी भाई, कभी बहन। फोन उठाते हैं किस लिए? इसीलिए उठा रहे हो, चलो भाई से बात, चलो मम्मी से बात कर ले, चलो ये कर ले, चलो उसका हालचाल पूछ ले, अच्छा ये कर ले। इसीलिए फोन हाथ में आता है। और जैसे ही आत्मा का थॉट आता है, मैं तो ब्रह्मलोक निवासी, मैं तो शांति धाम निवासी, मैं तो परम धाम निवासी। तो जब ये लिख दोनों तरफ को लिख रहे थे तो शिफ्ट्स को देख पा रहे थे, अंदर कैसे संग का असर आ रहा है। और जैसे ही आज की मुरली उठाई, मैं बोला बाबा ये तो कल आपने एक्सपीरियंस ही करा दिया। सोनिया का संग गिराता है, आत्मा के थॉट्स हम मुझे तार देते हैं, वैसे एकदम तार ले जाते हैं। तो चाहे वो चिंतन में करें, चाहे वो लिखने में, क्योंकि चिंतन में ना मैं बहुत भारी हो रही थी, तो बाबा ने कहा लिखो बैठ के, दोनों को अलग करके लिख कर देखो। और 2 पेजेस ही अगल बगल ही खोल के लिखे कि ये सोनिया है, ये आत्मा है, ये सोनिया है, ये आत्मा है। और मुझे अब आत्मा को पकड़ना है। मैं आत्मा हूँ, मैं सोनिया थोड़ी हूँ। मैं जो नहीं हूँ उसके सारा दिन उसी का चिंतन है मेरे पास, सेकंड बाय सेकंड। इवन जब मैं आत्म चिंतन भी कर रही हूँ ना, तब भी मुझे सोनिया ही हाईलाइटेड दिख रही है। सोनिया की शांति, सोनिया का सुख, सोनिया का प्रेम। सोनिया नहीं हूं मैं। आत्मा तो है ही शांति, स्व प्रेम, सुख, सब कुछ। सोनिया जैसी आती है तो ये मांगने लगती है शांति, सुख, प्रेम। और आत्मा जैसी होती है तो वो तो है ही सुख, शांति, प्रेम। तब फर्क है। संग तारे कुसंग पूरे। तो पूरे वरदान को, आज की पूरी मुरली हम बच्चों के लिए, स्पेशली हमारे संगठन के लिए वरदान है। बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता? बाप का कर्तव्य है सबको पतित से पावन बनाकर वापस घर ले जाना। आवाज नहीं आ रही है। बाप आते हैं सबको इन शरीरों से मुक्त करने, अर्थात मौत देने। ये काम कोई धर्म स्थापक नहीं कर सकता। उनके पिछाड़ी तो उनके धर्म की पावन आत्माएं ऊपर से उतरती हैं और अपना अपना पार्ट बजाए पावन से पतित बनाती हैं। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। सभी वरदानों के रूप में स्वीकार करते जाएंगे एक एक पॉइंट को, अपना अपना पार्ट बजाए पावन से पतित बनते हैं। और अभी बाबा सबसे बड़ा पार्ट निभा रहा पावन बनाने का। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? किसने सुनाया? साजन ने। सब हैं सजनिया,
जिसको भक्तियां कहा जाता है। भगवान एक है जिसको भक्त याद करते हैं, तो उसको कहा जाता है साजन। भक्त कहने से मेल अथवा फीमेल दोनों उसमें आ जाते, तो सब हो गई सीताएं। राम एक है, भक्त अनेक हैं, भगवान एक है। उस भगवान को कहा जाता है परम पिता। कल ये बात कितनी क्लियर हुई सबको कि जो ज्ञान और जो बात बाबा कर रहा, वो ना पहले कभी हुई ना कभी हो सकती। ये क्लैरिटी कितनों को आई है? ये क्लैरिटी कितनों को आई? एक सेकेंड होल्ड करेंगे प्लीज। तो बाबा कहते, भक्त कहने से मेल अथवा फीमेल दोनों उसमें आ जाते, तो सब हो गई सीताएं। राम एक है, भक्त अनेक है, भगवान एक है। उस भगवान को कहा जाता है परम पिता। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, वह है लौकिक शरीर देने वाला पिता। परम पिता है परम धाम में रहने वाला, सब आत्माओं का पिता। हर एक मनुष्य को दो बाप है, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक बाप। लौकिक बाप का जन्म भाई जन्म वर्षा अलग होता है। हर एक जन्म में बाप अलग अलग रहते हैं। तुम विचार करो कितने जन्म लेते हैं, कितने बाप मिलते होंगे? 84। हाँ, 84 जन्मों में जरूर 84 बाप और 84 माए मिलेंगी। हर जन्म में एक ही लौकिक बाप और एक ही माँ रहती है। दूसरा बाप है परमपिता परमात्मा। देखिए बाबा कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है। जो आज एक्सपेरिमेंट बाबा ने बताया, उसी एक्सपेरिमेंट को बाबा मुरली में बोल रहा है कि एक है आज का पार्ट, आज निशी, आज चांदनी, उसके एक माँ एक बाप, पर 84 जन्म लिए मुझ आत्मा ने, तो वहां 84 माँ 84 बाप।
अब जो इस बार संगम युग पर मेरा पार्ट है वो कौन सा है? वो है अलौकिक माता पिता के साथ रहने का पार्ट। मुझे आत्मा का पार्ट एकदम जो अलग है साकार से, वो एकदम अलग है निशि से, वो एकदम अलग है अंकिता से, वो अलग है कल्पना से। इसको अलग अलग देखना, उसके बारे में चिंतन, उनको दोनों को अलग करना सिखा रहा है बाप। परंतु सतयुग त्रेता में कभी ओ गॉड फादर कह याद नहीं करते, हे परमपिता परमात्मा मेहर करो, ऐसे कभी नहीं कहते। इसलिए समझाया जाता है सतयुग त्रेता में एक ही बाप होता है। कॉन्शियसली ये याद होता है, कॉन्शियसली हमें किसी भी देहधारी का बंधन नहीं होता। अभी वो मुझे क्रिएट करना है। कल बाबा ने क्या कहा, यहां से बल लेके वहां जाना है। ये बल अभी यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, जहां मैं देह से स्पेशली एक इसको अब ये वर्ड देना पड़ेगा, मैं निशि नहीं हूं। ये निशि की सारी कहानी है। ये जितना विचार, जितना बुद्धि, जितना संस्कार, जितने बिलीफ सिस्टम, जितना आकर्षण, सब कुछ ये निशि का है, ये अंकिता का है, ये सोनिया का है। मैं आत्मा हूँ। मेरा ना कोई देश है, ना काल है, ना कोई फिक्स्ड माँ बाप है, ना कोई फिक्स्ड संबंध है। मैं फिक्स्ड हूं ही नहीं। सोनिया फिक्स्ड है, सोनिया बहुत फिक्स्ड है, मैं फिक्स्ड नहीं हूँ। सोनिया मरेगी, मैं अमर हूँ। सोनिया जलेगी, मैं अजर हूँ। सोनिया का तो विनाश होएगा, लेट सोनिया संघवी लिखा जाएगा, लेट आत्मा नहीं लिखा जाएगा। ये सब चिंतन करना है, एकदम अलग अलग करके देखना है। सिर्फ मुरली नहीं पढ़नी, सिर्फ अव्यक्त नहीं पढ़ते रहना, अब इन दोनों को अलग करना है। क्योंकि वहां ये याद रहता एक ही बाप है। सतयुग त्रेता पूरे 2500 वर्ष मुझे ये याद रहेगा। आज जो मैं अपनी बुद्धि में ये मोती पिरोंगी, ये रत्न भरूंगी, ये फिर 2500 वर्ष रहेगा एकदम इंटैक्ट, स्टेबल। फिर ओम द्वापर। शांति दी। ओम शांति। सॉरी दी, बीच में रोक रही हूँ दी। तनीषा जैसे ना वो टाइम बाउंड है। अगर उसके थॉट्स भी, जैसे अगर हम बैठते हैं जब अपने साथ, तो दिखता है कि जो उससे कनेक्टेड थॉट्स है उसका आदि मध्य अंत है। अगर उसको आप पानी नहीं दो तो उसका अंत भी हो जाता है थॉट्स का। तो जबकि मैं टाइमलेस हूँ और मतलब थॉटलेस हूँ। जब ये सब अंत हो रहा होता है तो आई कुड रियलाइज माई सेल्फ देन, जब मैं इन तीनों प्रोसेस को देख लेती हूँ कि ये तो मतलब उससे कनेक्टेड थॉट्स हैं तनीषा से, तो वो टाइम बाउंड हो गई और मैं टाइमलेस हो गई। यस, तभी तो मैं अमर हूँ, वो मरने वाले हैं ना। मैं अविनाशी हूँ, वो विनाश को पाने वाले हैं। मैं अजर हूँ, वो जलने वाली है। एजलेस भी कह सकते हैं ना, मतलब आई एम एजलेस एंड शी हैज गॉट एज। शी इज फिक्स्ड एज, शी इज फिक्स्ड बेसिकली। और जब तक ये, अब क्योंकि अभी तक जब तक देह बोलती थी कि ये देह अलग है, मैं अलग हूँ, देह अलग है, मैं अलग हूँ, पता नहीं क्या हो रहा था। पर जिस पल से ये बोलना और समझना और इसको पकड़ना शुरू किया कि अब सोनिया का ही परित्याग करना है, क्योंकि ये सोनिया के ही ये सारे लक्षण है, आकर्षण है। मुझ आत्मा को पूरी तरह वशीभूत सोनिया ने करके रखा हुआ। एंड दी वन मोर थिंग कि थॉट्स कैन नॉट डिस्क्राइब मी। मतलब मैं खुद को रियलाइज करके भले उसका एक्सप्लेन करूं कि हाँ मैं ये अलग हूँ वो अलग हूँ, बट थॉट से स्टार्ट करूं तो वो भी एक सुपरफिशियल लग रहा था। लेकिन बाबा ने ये बात कही है, जैसे उस हाँ दिन जी, बाबा हाँ की जी।
थी ना कि मैं साकार में आकर तुम्हें निराकार लेके जाता हूँ। इस पार्ट को समझने के लिए मुझे जो आत्मिक स्थिति में पहुंचना है, उसमें मुझे आत्मिक संकल्पों का हेल्प लेना है। वैसे मैं निरसंकल्प हूँ, पर मुझे उस निरसंकल्पता तक पहुंचने के लिए, उस थॉटलेसनेस तक पहुंचने के लिए सोल कॉन्शियस थॉट्स की हेल्प लेनी। पहले थोड़ी थोड़ी ले, मतलब पहले शायद हमको ज्यादा लेनी पड़ेगी, फिर हाँ धीरे से जी। एक दो थॉट्स, फिर शायद अंत में आते आते जब मैं उसका स्वरूप ही बन जाऊंगी, तो फिर मुझे थॉट्स क्रिएट नहीं करनी पड़ेंगी, मैं वो बन चुकी। देन आई मतलब डोंट। ये रियलाइजेशन के लिए इस टूल को यूज जरूर करना है ना? हाँ, ये टूल जो है वो है थॉट। इसीलिए बाबा कहता है कि संकल्प एक शक्ति है, संकल्प शक्ति से मैं निरसंकल्प बनूंगी। तो आत्मा के संकल्प चला चला के, उसको पोषित कर करके, उस पर चिंतन कर करके मैं धीरे 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 निरसंकल्पता तक, क्योंकि वो रूप बन जाऊंगी ना, रूप बसंत, वो रूप बन जाऊंगी, फिर मुझे संकल्पों की जरूरत। पर अभी मुझे आत्म संकल्पों की जरूरत है, देह संकल्पों की। सोनिया के संकल्प पकड़ के उसको अलग करना, ये सोनिया है, ये आत्मा के संकल्प नहीं है। वो ऐसी, वो वैसी, वो ऐसा हो, ये सब सोनिया के थॉट्स। आत्मा को तो ये सब देखना ही नहीं आता है। आत्मा के पास तो ऑर्गन्स ही नहीं है। आत्मा तो जब देह धारण करी तो उसके पास ऑर्गन्स है, तो वो देख रही है, तो वो महसूस कर रही है, तो उसको जलना पता चल रहा है, भीगना पता चल रहा है, प्यास पता चल रही है, भूख पता चल रही है। ओनली व्हेन शी इज इन द बॉडी, व्हेन आई एम इन द बॉडी, द मोमेंट आई एम नॉट इन द बॉडी, ना मुझे जलना पता है, मरना पता है, हंसना पता है, कुछ नहीं पता है। ये डिफरेंशिएशन, ये है सत्युग त्रेता और द्वापर कलयुग। मेल अथवा फीमेल सबको दो बाप है। पारलौकिक बाप को याद करते हैं क्योंकि ये दुख धाम है। दुख धाम में दो बाप, सुख धाम में एक ही बाप। कितना पावरफुल है ये लाइफ। पूरे 2500 वर्ष हम सिर्फ एक की स्मृति में रहेंगे, और वो बल हम अभी भर रहे हैं। ये डायमंड मंथ में मेरा सिर्फ एक पापा। और इसकी ना चेकिंग बहुत प्यारी लगती है कि जैसे ना जैसे कुछ थॉट आया, किससे शेयर करने का मन कर रहा है, तो अभी दिन भर में 50% ऐसा हुआ, बाबा से शेयर करती हूँ, बट 50% ऐसा हुआ, अच्छा युगल से बता देती हूँ, अच्छा बेटे से बता देती हूँ, अच्छा माँ से बता देती हूँ। आ रहा था ये, तो 50-50 में चला। तो अब क्या आना है, ऐसा समय आना है हम लोग सबका, हमारे इस पूरे संगठन का, सारे ब्राह्मण कुल का, कि उसको सिर्फ एक ही दिख रहा है, अब दो नहीं, डुअलिटी खत्म। ये वाली डुअलिटी ना, शेयरिंग वाली डुअलिटी खत्म। यहाँ तो एक लौकिक बाप है, दूसरा फिर सबके दुख निवारण करने वाला बाप, जिसको सभी याद कर रहे हैं कि दुख से छुड़ाओ, रहम करो। आधा कल्प है दुख धाम, आधा कल्प है सुख धाम। सतयुग है नया युग, कलयुग है पुराना युग। बाप कहते हैं अब हम सतयुग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, मुझ आत्मा के भीतर, हर ब्राह्मण के भीतर। बाबा सत्य की स्थापना कर रहा है कि सत्य क्या है, तुम्हारा सिर्फ एक है, आत्मा का सिर्फ एक बाप है। मुझे आत्मा का ही ये पूरा ड्रामा है, और मुझे आत्मा का सिर्फ एक बाप है, मुझ आत्मा का सिर्फ एक साजन है, मुझ आत्मा की सिर्फ एक संतान है, मुझ आत्मा का सिर्फ एक दोस्त है, मुझ आत्मा का सिर्फ एक भाई है, मुझ आत्मा का सिर्फ एक 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 ही है, जिसमें इतनी शक्ति है, इतना बल है कि वो सर्व संबंधों से मुझे सुख दे रहा है। और वो भी सिर्फ संगम युग पर। परम धाम में जाकर तो नो संबंध, निर संबंध है।
वहां कोई मम्मी पापा भाई बहन वाला रोल बाबा नहीं निभाता है। सिर्फ इस संगम युग पर वो मेरे साथ हर रोल निभाने को तत्पर बैठा हुआ है। और सोचो, हम अभी भी नीचे घूम रहे हैं। कलयुग पुराने युग का विनाश होना है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना ही है। कलयुग के अंत सतयुग के आदि को कल्प का संगम कहा जाता है। यह है कल्याणकारी युग, क्योंकि पतित से पावन बनना होता है। कलयुग में है पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवताएं। बाप समझाते हैं कि यह आसुरी रावण संप्रदाय है। हर एक के अंदर 5 विकारों की प्रवेशता है। उसको कहेंगे रावण, ओमनी प्रेजेंट। गॉड ओमनी प्रेजेंट नहीं, 5 विकार प्रवेश है, इसलिए इनको पतित दुनिया कहा जाता है। सतयुग त्रेता को पावन दुनिया शिवालय कहा जाता है। कलयुग है वैश्यालय। तो शिव परमपिता परमात्मा आकर नवयुग की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं, अब जागो, नया युग, संगम युग को पहचानो। अब जागो, नवयुग अथवा सुख धाम का समय अब आया। लक्ष्मी नारायण का राज्य आ रहा है। यह है ही राजयोग। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। एक होता है सत्संग, दूसरा होता है झूठा संग, कुसंग। सत का संग तारे, कुसंग बुरे। सत तो एक ही बाप है। उनको कहते हैं पतित पावन आओ। वही आकर पावन बनाते हैं आधा कल्प के लिए। फिर माया रावण आकर आधा कल्प पतित बनाते। ऐसे नहीं, बाप भी पतित बनाते। ऐसे नहीं, बाप पतित बनाते। अभी है रावण राज्य। कहाँ है ये रावण राज्य? दिख रहा है, समझ आ रहा है? कहाँ है रावण राज्य? दीपात्मा, कहाँ है रावण? चांदनी। चांदनी है। ये रावण से क्रिएटेड है। रावण का बच्चा है इसको। ये वो तो एक एक थॉट को भी ले सकते हैं ना, क्योंकि हमको तो कॉन्शियसली वाले थॉट क्रिएट करने पड़ रहे हैं जो मुझ आत्मा के हैं। एक एक थॉट भी तो ले सकते हैं ना दी, कि यस, रावण के लिए। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और वो थॉट थॉट है तो सोनिया के ही ना। सोनिया ही तो वो सारे थॉट्स देती है। इतनी ऑटोमेटिक वो थॉट्स वो बनाती है कि मेरे को थॉट्स क्रिएट करने की क्या जरूरत है, ऑटोमेटिक चल रहे हैं। आप क्रिएट करते हो क्या थॉट? दिखता है आपको क्रिएट करता हो? इट इज ऑटोमेटिक कमिंग। ऑटोमेटिक, कुछ देखा क्रिएटेड, कुछ नहीं भी देखा, आंख बंद है तो भी चल रहे हैं थॉट्स, रुकते ही नहीं। इतना सैलाब, इतना बड़ा सागर, जो बाबा ने बोला ना, विषय सागर वैतरणी नदी, बाप रे। जब कभी ऐसे बैठती हूँ और सोचती हूँ कि अच्छा अभी मैं कुछ नहीं सोचूं, देखूं तो सही, तो सैलाब है, सैलाब। और वो सैलाब सिर्फ सोनिया का है, किसी का नहीं है। दी वो थॉट्स आज भी ऐसे हैं कि इम्पोज्ड है, मतलब लाइक परोस दिए गए कि अब तुम्हें इनमें से कुछ चूज कर लो। मतलब अगर कॉन्शियसली नहीं क्रिएट कर रहे हैं तो वो इम्पोज्ड वाले भी कभी क्योंकि एक्शन में भी आ जागे जा रहे हुए हैं। हैं, हाँ सोए हुए हैं। हाँ जी। कुछ भी ऊपर से जा रहा है, बह रहा है, हम उसी से ही, गंदगी से ही नहा रहे हैं। गंदे, अब कोई सोया हुआ है, उसको कोई कुछ भी कर रहा है, एक 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 बॉडी पड़ी है, उसके साथ कोई कुछ भी कर रहा है, उसको मिट्टी से नहलाए, उसको कीचड़ से नहलाए, उसको कुछ भी करे, उसको पता है क्या? ऐसे ही हम सोए हुए, एकदम सोए हुए। तभी तो बाबा को कहना पड़ता है, जाग ये तो सजनी, मिक्सिंग भी कह सकते हैं ना, जाग। मिक्सिंग है। अब मिक्सिंग को छांटना पड़ रहा है, अलग करना पड़ रहा है, ये भी कह सकते हैं ना। एकदम मिक्स ही है, जैसे जुड़े ही पड़े हैं सब एक दूसरे का। तो कॉन्शियस होना है। इसलिए बाबा कहते हैं संकल्पों के प्रति कॉन्शियस, क्योंकि ये जर्नी है। पहले संकल्प साफ करेंगे, पहले संकल्पों के प्रति जागृति, बुद्धि के प्रति जागृति,
धीरे धीरे वो संस्कार बन जाएगा। फिर संकल्प करने, जैसे आज मुझे सोनिया के संकल्प करने पड़ते हैं क्या बैठ के, अच्छा अब मैं सोनिया के बारे में सोचूं, ऐसा होता है क्या? अच्छा अब मैं युगल के बारे में सोचूं, अच्छा अब मैं अपनी बारे में सोचूं, ऐसा होता है क्या? ऑटोमेटिक आता रहता है, ओम शांति दीदी। ऑटोमेटिक। ओम शांति। दीदी 18 जनवरी को जो बाबा मिलन की मुरली थी उसमें बाबा ने कहा था कि चेक करना है कि आंख ने कितनी बार गलत देखा, है ना। तो इस सारे ऑर्गन्स के बारे में बाबा ने बताया था। तो मैंने ये आके करना स्टार्ट किया, कुछ दिन तो बहुत अच्छा हुआ और मैंने देखा कि वाकई मेरे ना थॉट्स स्लो हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे। बट कुछ दिन के बाद मैं थक गई। जैसे मुझे ऐसा लगा कि ये तो हम्म इनफाइनाइट है, चलता जा रहा है, मैं कब तक ये करूंगी बाबा, कब तक करूं। सिर भारी हो गया मेरा तो ये सोच सोच के कि रुक ही नहीं रहे हैं, ये तो इसलिए डिक्रीज ही हो तो रहे हैं। पापा ने उत्तर दिया, चेक कर लिया, लेकिन अब चेंज क्या करना है मुझे? कॉन्शियसली आत्मा के थॉट्स क्रिएट करने, इतने करने, इतने करने, इतने करने, जैसे एकदम एग्जैक्टली जैसे अभी आप बोल रहे हो ना कि ये ऑटोमेटिक चल रहा है, इनफाइनाइट चलता है, ऐसे मेरे ही कॉन्शियस एफर्ट से आत्मा का थॉट इनफाइनाइट चलना शुरू हो जाएगा, विच इज 2500 वर्ष हम वैसे ही रहने वाले हैं। अभी कहा ना बाबा ने, 2500 वर्ष तुम्हें याद रहेगा कि मेरा एक ही बाप है, पर उसका जो, उसकी जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसर जो बनाना है ना, वो अभी बनाना है संगम युग पर, ये मशीनरी जो बनानी है ना। इसलिए तो बाबा कहते हैं मेरा हर एक बच्चा साइंटिस्ट है, हमें अभी वो मशीनरी बनानी है। वो लोग स्थूल मशीनरी बना रहे हैं, हम लोग सूक्ष्म मशीनरी। कौन सी मशीनरी? मन, बुद्धि, संस्कार। हम उसको क्रिएट करें, नव निर्माण कर रहे हैं उसका। पुराने को ठीक करने नहीं बैठ रहे, अभी आ रहा है इसको बदलो, अभी आ रहा है इसको बदलो, छोड़ो। सोनिया अलग, मैं आत्मा, मैं आत्मा अजर, मैं आत्मा अमर, मैं आत्मा अविनाशी, मैं आत्मा शांत, मैं आत्मा सुख, मैं आत्मा प्रेम, मैं आत्मा सतयुगी, मैं आत्मा एक धर्म वाली, मैं आत्मा सुख धाम की निवासी, मैं आत्मा परम धाम की निवासी। मुझे आत्मा द्वारा सुख धाम क्रिएट हो रहा है, मैं अपना सुख धाम खुद क्रिएट कर रही हूँ। आई एम नाउ द क्रिएटर एंड डायरेक्टर ऑफ माई सुख धाम। दूसरों का सत्युग कैसा होगा हम लोग को नहीं पता, कलेक्टिवली तो बाबा बताता है ऐसा सत्युग है, पर मेरा सत्युग कैसा क्रिएट करना है मुझे बैठकर। उसके बीच में बाबा ने दिया था ना, उसका पिक्चर बनाओ, उसका वहां के रंग ढंग चाल, जैसे आज बाबा ने कहा वहां एक बाप की स्मृति पूरे सतयुग त्रेता है, कितनी बड़ी बात है सोचिए तो। पर ऐसी बातें हम सोचना ही नहीं चाहते, बोरिंग लगती है ना, ये बातें है ही नहीं सामने कुछ। और ये जो रोज की कहानियां, इसकी कहानी उसकी, वो कितनी इंटरेस्ट, सोनिया इज सो इंटरेस्टिंग। उसके पास पास्ट की इतनी कहानियां हैं, उसके प्रेजेंट की इतनी कहानियां हैं, उसके पास फ्यूचर की इतनी कहानियां हैं। शी इज सो इंटरेस्टिंग, कहानियों से भरी पड़ी है, मजा आता है उसको बहुत। बात बात पर कहती है, पता है बचपन में ये हुआ था, पता है मम्मी ने ये किया था, पता है पापा ने ये किया था, पता है मैं छोटी थी तो ये हुआ था, पता है मुझे ये सिखाया। कितना उसके पास स्टोरीज। जब मैं आत्मा के पास बैठती, बेचारी के पास कोई स्टोरी ही नहीं है, इसलिए आत्मा के साथ बोर हो जाती, वापस सोने में शिफ्ट हो जाती। कल आपने कहा था ना दीदी, तो कल सोचा तो सच में जो पूनम का प्यार है वो दोष युक्त है, जो आत्मा का प्रेम है वो निर्दोष है, जैसे बाबा का प्रेम निर्दोष है। इसीलिए मुझे मुझे इसके लिए एकदम अटेंशन देना पड़ेगा ना, एक एक सेकंड सेकंड का एकदम, यानी फुल अभी जैसे अटेंटिव होकर देखना पड़ेगा। एकदम सही पॉइंट है कि इवन मेमोरीज से हमें अपने आप को, मेमोरीज का परित्याग करना है। ये मेमोरीज जो है ना भाई, उसमें कितना रस है, बताने में कितना 1-1.5 घंटा निकल जाता है। मैं ऐसी थी, मैं ऐसी थी, मैं ऐसी थी, इतना ये करती थी, वो करती थी, इतनी प्यारी सी थी, इतना ये था, बचपन ऐसा था, ये था। लो जी 1 घंटा निकल गया। मेमोरीज का परित्याग, क्योंकि वो सारी मेमोरीज सोनिया की है। सोनिया
63 जन्मों के रावण राज्य से रची गई है। उसकी मेमोरीज मुझे नहीं चाहिए। मुझे परम धाम की मेमोरीज चाहिए। मुझे सूक्ष्म वतन की मेमोरीज चाहिए। मुझे मेरे द्वारा मैं ही क्रिएट कर रही सुखधाम की मेमोरीज में जाना है। शिफ्ट इन मेमोरीज। लक्ष्मी नारायण का राज्य आ रहा है। ये है ही राजयोग। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। एक होता है सत्य संग, दूसरा होता है झूठा संग, कुसंग। सत्य का संग तारे, कुसंग बोरे, सत्य तो एक ही बात है। उनको कहते हैं पतित पावन। आओ, वही आकर पावन बनाते हैं आधा कल्प के लिए। फिर माया रावण आकर आधा कल्प पतित बनाते हैं। ऐसे नहीं बाप ही पतित बनाते हैं। अभी है ही रावण राज्य। जब तक सत बाप ना आए तब तक सत्संग नहीं। सब है झूठ संग अथवा कुसंग। तुम हो सीताएं, तुम भक्ति करती हो, समझती हो भक्ति का फल भगवान आकर देंगे। तो जरूर जब भक्ति का समय समाप्त होना होगा तब तो आएंगे ना। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध और आधा कल्प है भक्ति की प्रारब्ध। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो भगवान की श्रीमत पर। भगवान एक होता है। वह है निराकार परम पिता परमात्मा, आत्माओं का बाप। वे आते ही है संगम पर। द्वापर कलयुग को भक्ति कांड कहा जाता है। सतयुग त्रेता को ज्ञान कांड कहा जाता है। ज्ञान है ही ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा के पास। शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं। अगर उनमें ज्ञान होता तो अभी तक सदगति हो गई होती ना। भारत जो हीरे जैसा था अब है नहीं। फिर बाप बनाते हैं। तुम अब हीरे जैसा बन रहे हो। तो जिस ज्ञान की बाबा बात कर रहा है उसको पकड़ना है। बाकी सारा ज्ञान वो सब व्यर्थ है। तुम्हारा जीवन पलट रहा है। आत्मा दैवी गुण धारण कर रही है। यूं तो मनुष्य बैरिस्टर इंजीनियर सर्जन आदि बनते हैं। बाकी मनुष्य को देवता बनाना यह परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर का कर्तव्य है। उनको ही ट्रुथ कहा जाता है। वही सच बतलाते हैं अर्थात सचखंड की स्थापना करते हैं। बाकी सब है झूठ। बाकी सब है झूठ बोलने वाले झूठ खंड की स्थापना करते हैं। रावण की मत पर चलते हैं। तुम श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हो। नए युग में भारत नया था। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्होंने किसने ये राज्य भाग्य दिया? जरूर जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला होगा वही अब वर्षा गवा रहे हैं 84 जन्म लेकर के। अब फिर चक्र पूरा होता है। सबको वापस जाना है। सबको वापस जाना। ओम शांति जी। ओम शांति। देख कल ही ऋतु से मतलब बात हो रही थी तो बता रही थी कि कोई ट्रॉमा हीलर है फॉरेन का ही। तो उसने यूट्यूब पे कुछ देखा था उसने। तो उसने बात करी उससे। तो वो चार्ज करता दीदी 1.5 लाख। जो हम साक्षी का अभ्यास करते हैं जो बाबा हमें करा रहे हैं वो वहां पे करा रहा है। एंड ही इज चार्जिंग लाइक 1.5 लाख। ग्रेट। देखो और सब कुछ ये जितना अगर ये अभ्यास में मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा जैसे मुझे ना चैलेंज कर रहा है कि तू सोनिया से अलग होने का और आत्मा के विचारों में, आत्मा की थॉट्स में, आत्मा के विजुअलाइजेशन में, रियलाइजेशन में तुम जितना शिफ्ट करती जाओगे तुम्हें एक भी ट्रॉमा टच नहीं कर सकता। एक्चुअली सारा ट्रॉमा सोनिया के पास है और मैं सोनिया नहीं हूं।
एवरीथिंग इज अटैच्ड टू सोनिया, उसकी मेमोरीज में, उसके उसके देह में भी। उसकी जो पूरी रचना हुई है वो 63 जन्म के कर्मों अनुसार हुई है। और मैं आत्मा जब उससे अपने आप को अलग करती जाती हूँ तो वो सारा क्या होने लगता है, झड़ने लगता है। जिस झाड़ को आप पानी नहीं दोगे, खाद नहीं दोगे, उसका पोषण नहीं करोगे, उसको कुछ भी नहीं दोगे, उसको हवा पानी भी ना मिले, तो वो झाड़ तो झरझर झरझर करके गिरेगा ही। अब इसको झाड़ना है, इसको झड़ने देना। और ये झड़ेगा तभी जब मैं कॉन्शियसली इन 3 जगहों पर रहूंगी। कॉन्शियसली, या तो निराकार, या फरिश्ता, या अपने सत्युग की रचना। मेरा सत्युग, मेरा सत्युग। और 100% बाबा टचिंग देने लगता है तुरंत। आप कॉन्शियस हो जाओ, मतलब तुरंत का मतलब 1-2 दिन के अंदर अंदर, जैसे जैसे मैं इससे दुनिया से अलग हो रही हूँ, पहले खाली हो रही हूँ तो एकदम उछलन मचलन सब हो रही है। करूं क्या, अब कुछ नहीं है सोचने को, करने को। आत्मा का बहुत देर तक चल नहीं पा रहा, थोड़े से संकल्प आ रहे। पर धीरे 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 जब एकदम उसमें व्रता बन के बैठी होते हो ना कि नहीं बाबा मैं तो यही करूंगी, अब आप बोर हूं चाहे जो हूं पर यही, उसके बाद बाबा टच। एंड आई एम 100% श्योर कि हर बच्चे को ये होना है, सबको वापस जाना। लिबरेटर एक ही बाप है, कर देगा लिबरेट हर ट्रॉमा से, हर बीमारी से, हर संस्कार से, हर कमजोरी से। लिबरेट होने का जो विधि है वो यही है, शिफ्ट। दी बहुत। वही बात है ना, यहाँ बाबा है साथ में, और वहां उनको अगर वो देखने का भी अभ्यास कर रहे हैं तो अकेले करेंगे, पर है फिर ना। भी फायदा तो होता है ना। हाँ, फायदा तो। अगर वो फायदा नहीं हो तो लाख रुपए कौन देगा। वेट लॉस का था बेसिकली वो, हम्म। जो वेट वही जो हम आपने यहाँ पे डिस्कस करवाया था कि एक सेल में बात छुपी है। तो वो भी हाँ। यही कह रहा था, सेम, एक सेल में इतनी बातें हैं, आप उसको देख लो तो आपका वेट लॉस हो जाए। थैंक यू बाबा। वही लिबरेट कर सबको ले जाते हैं, इसलिए उनको कालों का काल भी कहा जाता है। बाप कहते हैं अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस चलना है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो बाप बैठ समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वापस कहाँ जाना है, घर जाना है। घर क्या है, शांति धाम है। वहां का ऑरा क्या है, पूर्ण शांति। तो मुझे शिफ्ट होना है ना पूर्ण शांति में। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो बाप बैठ समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों लोकों तीनों कालों की नॉलेज देते हैं। वही पतित पावन ज्ञान सागर बीज रूप है, उनसे ही सचखंड का तुमको वर्षा मिलता है। यहाँ तुम आए हो परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने के लिए, जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। तुम जानते हो हम ही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सत्युग के लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है डेटी रिलीजन, वह श्रेष्ठ धर्म। उन्हों धर्म भी श्रेष्ठ तो कर्म भी श्रेष्ठ। वहां भ्रष्टाचारी कोई नहीं रहते। द्वापर कलयुग में फिर एक भी शिष्टाचारी नहीं रहते। बाप को भूलने के कारण ही बुरी गति होती है। फिर बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। धर्म स्थापक कोई पतित से पावन बनाने नहीं आते। पतित पावन तो एक बाप ही है, वही सच्चा गुरु है। बाकी वे तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। ऊपर से पावन आत्माएं आती हैं फिर पतित बन जाती हैं। इस समय सब पतित है, इस समय सब पतित है। सबको पावन बनाना बाप का ही काम है, वही पतित पावन है। गुरु नानक ने भी उस सदगुरु की महिमा की है। इस पुरानी दुनिया के विनाश लिए ही ये भारत लड़ाई है, ये महाभारत लड़ाई। बाकी ऐसे नहीं तुमको लड़ाई के मैदान में ज्ञान देते। ज्ञान के लिए तो एकांत चाहिए, 7 रोज भट्टी में रहना पड़े। बाकी तो है भक्ति की सामग्री।
भक्तों में भी कोई बड़े तीखे तीखे होते हैं। रुद्रमाला भी है तो भक्तमाला भी है। वह है भक्तों की माला, यह है ज्ञान माला। ऊपर में शिव, फिर युगल दाना, फिर है उनकी वंशावली, जो माला मनुष्य से मरते हैं। राम राम कहते रहते हैं क्योंकि दुखी हैं। रावण संप्रदाय राम को याद करते हैं कि आकर अपना बनाओ। अभी तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। वास्तव में सब आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान है। मनुष्य सृष्टि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची है। आत्मा तो अविनाशी है। आत्माओं का अविनाशी बाप है। अभी तुमको दो बाप हैं, एक विनाशी, दूसरा अविनाशी। ब्रह्मा भी शरीर छोड़ देता है। शिव बाबा को तो अपना शरीर है ही नहीं, वे तो जन्म मरण रहित है। जन्म मरण में तुम बच्चे ही आते हो। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही 84 जन्म है। हिसाब है ना। गुरु नानक को तो 500 वर्ष हुए, तो इतने में 84 जन्म कैसे लेंगे? बाकी लाखों जन्म की तो कोई बात ही नहीं। आप समझाते हैं अभी सबके जन्म आकर पूरे हुए, फिर नए सिर खेल सतयुग से शुरू होगा। सतयुग में तो थोड़े चाहिए, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे? उन्हों के लिए ही ये भंभोर को आग लगनी है। इन बॉम्ब्स, नेचुरल कैलेमिटीज आदि से सब खत्म हो जाएंगे। अगर आत्म स्मृति, आत्म जागृति, आत्मा का अभ्यास, निराकार का अभ्यास, अजर अमर अविनाशी का अभ्यास, इसकी स्मृति, इसका विश्वास, इसका रूप अगर हम नहीं बने, हमने ये रूप धारण नहीं किया, तो जब ये भंभोर आग लगती जा रही है, अब तो लग रही है, दिख रही है चारों तरफ, तो क्या होगा? हम खुद ट्रॉमेटिक हो जाएंगे, ट्रॉमा में चले जाएंगे। ये होना ही है। उस समय मैं मुक्ति धाम ले जाने वाली, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाने वाली, निराकार निर्विकार निरहंकार अजर अमर अविनाशी शिव शक्ति चैतन्य नहीं हुई तो कमाई नहीं कर पाऊंगी। कमाई नहीं होगी तो कैसे आगे का पूरा 84 जन्मों का जीवन यापन कैसे होगा? कल ऐसा भी थॉट बाबा ने दिया कि एक बिजनेसमैन होता है या एक जो घर चलाने वाला, तो उसको कितनी चिंता होती है ना, मैंने कमाई नहीं करी तो घर कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे आएगी, ये सुख सुविधाएं कैसे चलेंगी ना, कितना उसके अंदर टेंशन होता है। बाबा ने कहा 84 जन्मों की कमाई करनी है तुम्हें, 84 जन्मों के लिए भरना है तुम्हें, क्योंकि उसके बाद तो भरने का समय है ही नहीं। उसके बाद तो सिर्फ प्रारब्ध ही प्रारब्ध है। कमाई का समय सिर्फ अभी है। तो क्या इतनी इतनी फिक्र है आत्म कमाई की, पुण्य की कमाई की, गुणों और शक्तियों की कमाई की? चिंता है, चिंतन है। 84 जन्मों के लिए आपको कमा कर रखना है, इसकी चिंता है किसी को? कोई सोच रहा है इस बारे में? कितना भरा, लॉकर कितना भर गया है? 84 जन्म चलाना है इसी को ही, जो अभी भर रहे हैं। यही का बल चलेगा फिर पूरे 84 बर्थ्स। लास्ट में फिर जाके फिर बाबा मिलेगा, अब बताओ फिर से कमाई करने का टाइम आएगा। तो ऐसा थॉट चलता है। ऑनेस्टली अभी तो पूरी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि भरना है, ऐसा लग रहा है कुछ पार्ट सो रहा हो अंदर। चिंता ही नहीं है, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस ही नहीं है ना।
क्योंकि जो बाबा बोल रहा है उस पर विश्वास ही नहीं है ना। विश्वास हो तो पागल ना हो जाए। आज बच्चे को, एक लड़के को विश्वास होता है कि भाई मुझसे ही घर चलना है, तो कैसे वो कुछ भी काम करने को सज्ज हो जाता है। आइए, अगर उसने आईआईटी से कर रखा, आईआईटीएन है, तभी भी कहता है भाई मुझे 10,000 की नौकरी दे दो। तो नौकरी करनी जरूरी है ना, घर कैसे चलेगा। मैं गाड़ी चलाने को भी तैयार हूँ, बिकॉज ही नोज कि उस कमाई के बिना मेरा घर नहीं चलेगा। हमें ये इल्म है, ये कॉन्शियसनेस है कि मैंने अभी कमाई नहीं करी तो 84 जन्म कैसे चलेगा। बाकी आत्माएं सब चली जाएंगी मुक्ति धाम। ये कयामत का समय, सबको वापस जाना। भारत अविनाशी खंड कहा जाता है क्योंकि भारतीय बाप का जन्म स्थान है। शिव बाबा भारत में ही आते हैं। पतित पावन बाप यहाँ जन्म लेते हैं, तो गोया सभी धर्म वालों के लिए भारत बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। इतना भारत का महत्व है, परंतु महत्व को उड़ा दिया। ये भी ड्रामा का खेल है जो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। उनमें रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। वे ज्ञान जरूर तुम्हारे में, तुम ही मनुष्य से देवता बनते हो। तुम यहाँ आते हो पतित से पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बन। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं। निराकार बाप इनके ऑर्गन्स का लोन लेकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी आत्मा भी इन ऑर्गन से सुनती है। बाबा ने समझाया है, आत्मा स्टार है जो भ्रिकुटी के बीच में रहती है, और वो बाप है सुप्रीम आत्मा। वे सुप्रीम आकर इनको आप समान सुप्रीम बनाए साथ ले जाते हैं। सब आत्माओं का गाइड है। उनको ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। दुख से तुमको लिबरेट कर ली जाएंगे। सत्युग में दुख होता नहीं। नवयुग की नॉलेज भी नहीं है ना। यह बातें मनुष्यों ने कभी सुनी नहीं। भले अच्छे और बुरे मनुष्य परंतु हैं सब पतित। तब तो गंगा पर स्नान करने पावन बनने जाते। गंगा का पतित पावनी नाम रख दिया। वास्तव में पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता है। पतित दुनिया के बाद फिर पावन दुनिया की स्थापना होती है। सत्यों को वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, और वो है साइलेंस इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड। आत्माएं यहाँ आकर पाठ बजाती है। पाठ है 84 जन्मों का। तुम ऑल राउंड पार्ट बजाते हो। यह है बना बनाया ड्रामा। हर एक में अपना अपना पार्ट अविनाशी है, वे कभी मिटता नहीं है। तुम 84 जन्म भोगते रहेंगे। चक्र का आदि अंत नहीं है। ड्रामा कब शुरू हुआ यह प्रश्न नहीं उठता। ना आदि है ना अंत है। सतयुग आदि सत्य है भी सत्य, होसी भी सत्य। इस चक्र को समझने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। उसको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है। जो वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप से ही मिलता है। तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का वर्षा पाते हो। बाप को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। हेवन का वर्षा देने वाला बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आकर स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। ऐसा कोई टीचर मिला आपको आज तक जो ये कहे? ऐसा कोई गुरु मिला, ऐसा कोई पिता मिला जो कहे मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापित कर रहा हूँ, तुम्हें बस शिफ्ट होना है वहां पे, और वो भी संकल्पों से। हाथ पैर नहीं हिलाना, संकल्पों की रस्सी पकड़कर बस तुम्हें वहां आ जाना। हेवन का वर्षा देने वाला बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आकर स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जो पुरुषार्थ करेंगे, संकल्पों रूसी रस्सी को पकड़ेंगे, वे सूर्यवंशी राजाई में आए। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान उवाच है ना, भगवान पढ़ाकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जिसमें कहें कि हम मनुष्य से देवता बनाएंगे। अभी तुम बचे नई दुनिया में देवी देवता पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। समझाना चाहिए दो बाप होते हैं, एक बेहद का बाप और एक हद का। हम अब बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं।
हम अब, मैं आत्मा बेहद के बाप से बेहद का वर्ष तुमको भी राय देते हैं वर्षालु। श्रेष्ठ श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा की मत पर चलने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सच्चा है ही एक बाप। वे आकर पढ़ाते हैं। इनके ऑर्गन्स द्वारा कहते हैं, ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली को वर्षा देता हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुमको दादे का वर्षा मिलता है। दादे के वर्षे पर सभी आत्माओं का हक है। लौकिक संबंध में सिर्फ मेल को वर्षा मिलता है। तुम तो आत्माएं हो, सब ब्रदर्स ठहरे, सबको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। तुमको दादे से वर्षा मिल रहा है। बाप कहते हैं, हम तुमको मंदिर लायक बनाते हैं। मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है, एक दो का विनाश कर देते हैं। ये वैश्यालय शिवालय था, सो फिर अब बनना है। परम पिता परमात्मा शिव आकर शिवालय बनाते हैं। वैश्यालय से लिबरेट कर फिर गाइड बन सबको वापस शिवालय में ले जाते हैं। सभी अपने पुराने शरीरों से मुक्त हो मेरे साथ चलेंगे। सभी अपने पुराने शरीरों से मुक्त हो मेरे साथ चलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हैप्पी टीचर्स डे बाबा। हैप्पी टीचर्स डे बाबा। हैप्पी टीचर्स डे बाबा एंड दीदी। तो आज बाबा ने टीचर्स डे का ही वरदान दिया है। पूरी मुरली वरदान है हम बच्चों के लिए। इतनी बड़ी सौगात कोई और दे नहीं सकता जो बाबा हमें देता है। तो ऐसे गुरु, ऐसे टीचर को शत शत नमन है। धारणा के लिए मुख्य सार, दैवी गुण धारण कर स्वयं के जीवन को पलटाना है। एकदम सब अंदर, ये तो दिन भर, ये दृढ़ता दिन भर, ये जिद दिन भर अपने आप से करनी है कि अब मुझे दैवी गुण धारण करने हैं। मुझे सोनिया के गुणों, सोनिया की विशेषताओं, सोनिया की थॉट प्रोसेस, सोनिया से बिल्कुल अलग मुझे दैवी गुण धारण करने हैं। इसी जीवन को पलट देना है। सच कर्म में चलने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। एक सत बाप के संग में रहना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर बेहद का वर्षा लेना। टीचर है ना, पढ़ाई के बाद के बिना रह नहीं सकता। तो कल पूरी मुरली पढ़ाई पे चलाई, आज फिर कह ही दिया, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई बहुत अच्छे से पढ़नी है। ये मनुष्य है सोनिया, कंप्लीट मनुष्य है। और मुझे देवता, देवता यानी जिसके अंदर मनुष्य की दुर्गंध ही नहीं है, दुर्गंध ही नहीं है, गंध है सोनिया और सुगंध है मैं आत्मा। वरदान, हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। ये हर एक कौन है? जाना ये हर एक कौन है? किसके स्वभाव संस्कार से मैं टकराती हूँ? आज समझ आ रहा किसके स्वभाव संस्कार से मैं टकराती दी तनिषा के स्वभाव संस्कार। दीपा का एक एक विचार जोड़ता रहता है। तेरे अंदर के फीलिंग्स एंड थॉट्स के सो स्वीट। हूँ? So sweet। अभी तक लग रहा था अच्छा मुझे इनसे बचना है, इनसे बचना है, इनसे बचना है। हर एक जब बाबा बोल रहे थे बाहर वाले ही दिख रहे थे। अच्छा इन सब से टकराना नहीं है, मुझे सेफ रहना है। आज पता ओम चल। शांति। ओम शांति। दीदी जैसे तनिषा आत्मा ने कहा ना कि उस दिन हम आंखों को देखा कि क्या क्या देख रहा है। जब हम बाहर वालों को देखते हैं ना तो हम थकते नहीं है। ये प्रैक्टिस मैंने भी किया जब अपनी कर्मेंद्रियों की जैसे पूरी सीआईडी लगा के रखी ना तो पूरे दिन में थक गई। हाँ
करेक्ट। और वही दूसरे को यहाँ सारा तो दिन देखना हो तो कोई नहीं नहीं थकाना। थकते हैं बिल्कुल, वर्णन करने में भी थकते नहीं, और खुद का तो थक गए, ऐसा लगा और कोई काम नहीं है क्या, यही कंसंट्रेट कर। नीना आत्मा, ये पूनम आत्मा का एफर्ट था मेरे हाँ, में। जैसे। ओम शांति, सो स्वीट बाबा। तो आज जो बाबा ने इतनी सूक्ष्म पकड़ दी है हमें, इट इज ऑल सोनिया, नो वन एल्स, है ना। तो हर एक के स्वभाव एक्चुअली दीदी संस्कार। अपने अपने एक ओम सेकंड। शांति, ओम शांति। यही ना, अपने ही उनके विचार से बार बार टकराते हैं, फिर भारी हो जाते हैं, फिर हल्का करते हैं, फिर भारी, तो सारा चक्कर खाते खाते फिर शक्ति कम हो जाती है ना अपनी। यही है ना वरदान में। ये जो कल बाबा ने कहा था थक जाते हैं बच्चे पढ़ाई करते करते, यस, पढ़ाई करते करते थक जाते। करेक्ट। तो वो पढ़ाई जैसे ही अपने अंदर शुरू होती है ना तो थकान, इसीलिए तो बाबा ने अब मुझे एक ही पॉइंट कहा कि एक संकल्प, एक प्रैक्टिस, उसको बहुत बढ़ाओ, एंड दैट इज आत्मा के संकल्पों को करना। और इतना वो कठिन हो रहा था कि फिर लेके लिखना पड़ गया कि बाबा ये तो ना मन में तो चल ही नहीं पा रहा ज्यादा देर तक, इतना भारीपन आ रहा है, इतना बोरियत हो रही है, इतनी हलचल, इतना अंदर से परेशानी हो रही है कि तब बाबा ने कहा लिखो बैठ के। लिखने से फिर दिखा, क्योंकि ये गड़बड़ हो रही है, ये इतना कड़ा है सोनिया का संस्कार कि वो आगे बढ़ने ही नहीं देता है अपने में। और वो बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा टाइम टे आराम से उसमें कितनी देर बैठना चाहो बैठ सकती हो सोनिया के संकल्प में, कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो हर एक के स्वभाव संस्कार को जान टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल था। कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना ये अपनी बुद्धि पर है। जहाँ सोनिया को इतना इम्पोर्टेंस देना है कि आत्मा को देना है, ये तो अपनी बुद्धि पर है। जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए हो तो नॉलेजफुल कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जब जान चुकी, कल जब ये पहचान गई, अच्छा ये है सोनिया के स्वभाव संस्कार, सोनिया तो टहलाती ही रहेगी मुझे इधर से उधर, उधर से इधर। जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए हो तो नॉलेजफुल कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जैसे किसको पता है कि यहाँ खड्डा है, वह पहाड़ है, तो जानने वाला कभी टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। ऐसे आप भी किनारा करो, अर्थात अपने को सेफ करो। जब ये मंथ शुरू हुआ तो बाबा ने क्या कहा, आई एम वेरी प्रीशियस। तो हु इज वेरी प्रीशियस? मी द सोल, मैं आत्मा बहुत प्रीशियस। तभी बाबा ने कहा ना, डायमंड मन, अपने इस डायमंड स्वरूप की स्मृति, उसकी संभाल, उसको सेफ रखना, उसको संभाल के रखना जरूरी है। किसी काम से किनारा नहीं करो, लेकिन अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना, यही किनारा करना है। स्लोगन, उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। सुना? भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है बाबा। बाबा टीचर रूप, मम्मा टीचर रूप, सारी एडवांस पार्टी टीचर रूप, ब्रह्मा माँ टीचर रूप, शिव बाबा टीचर रूप, मैं आत्मा टीचर रूप, सब कंबाइंड हो अपने हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति ये शुभ संकल्प और ये दुआ और ये वरदान दे रहे। हर ब्राह्मण बच्चा अपनी आत्म स्मृति,
आत्म अभिमानी, विदेही, अशरीरी, परमात्म संतान की स्मृति के संकल्पों से सजा धजा रहे और उसका स्वरूप बने। हर ब्राह्मण बच्चा आत्म बल में संपन्न व पूर्ण बने। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हैप्पी टीचर्स डे टू ईच एंड एवरी ब्राह्मण, क्योंकि हर ब्राह्मण इस पूरे कल्प वृक्ष का टीचर है। तो जितना हर ब्राह्मण सीखा हुआ होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो उतनी ही आपके 21 जन्म, 21 कुल और 21 जन्म भारत के, इसका उद्धार होना है। तो इसलिए आप कितने परिपक्व बनते जाते हो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ओम शांति। हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। ओम शक्ति दीदी, हैप्पी टीचर्स ओम डे। शांति। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे माँ।